हर खबर सच्चाई के साथ। क्या कराया है, क्या कराएंगे, देखते रहिए गांव की बात मुखिया जी के साथ। सब्सक्राइब करें A1 न्यूज इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। जनता गांव के विकास के लिए सरपंच को चुनती है। सरपंच की जिम्मेदारी होती है कि गांव की जन समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना। अगर सरपंच जनता से किए वादों पर खरा उतरता है तो जनता दोबारा भी उसी को मौका देती है। ऐसा ही मामला भतपुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत परशुरामपुर में देखने को मिला, जहां जनता से किए वादों पर खरा उतरने पर वहां की जनता ने गांव के निवासी शिक्षित होनहार मोहम्मद रफीक को दोबारा ग्राम प्रधान बनाकर जनता की सेवा करने का मौका दिया। तो वहीं ग्राम प्रधान मोहम्मद रफीक ने भी प्रधान बनने के बाद जिम्मेदारी संभालते हुए विकास कार्य कराकर गांव को चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आखिर इस बीते एक साल में ग्राम प्रधान मोहम्मद रफीक ने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं और आगे क्या उनका सपना है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत परशुरामपुर का मैं प्रधान हूँ। दूसरी बार मुझे जनता ने इस गांव पंचायत की सेवा के लिए प्रधान चुना है। प्रधान जी, जानना चाहेंगे, एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है जी, तो इस कार्यकाल में आपने अब तक क्या क्या विकास कार्य कराए? इस साल में हमने मनरेगा में तो काफ़ी काम कराया है और उसके बाद निधि से भी कराया है, सीसी रोड डलाए हैं और बाकी मनरेगा चक्रोड और स्कूल में जो कायाकल्प चल रहा है उसमें भी टैलीकरण का काम कराया है। कुंवरपुर गांव, हमारी गांव पंचायत का मजरा है कुंवरपुर दान कुंवरपुर, वहाँ प्राथमिक विद्यालय में टाइलीकरण, बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया है। तब कितने सीसी रोड डले इस ग्राम? हमारी गांव पंचायत में अभी तो एक ही सीसी रोड पड़ा है, बाकी तो मनरेगा में काम हुए हैं और कायाकल्प का काम हुआ है। नालियाँ कितनी बनी? नालियाँ भी हमारे यहाँ 2 बन चुकी हैं, बाकी का जो है कार्य चालू है, इस समय चल रहा है। हैंडपम्प कितने रिवॉल्व हुए? हैंडपम्प हमारे यहाँ 3 रिवॉल्व हो चुके हैं और बाकी 2 पे काम चल रहा है। सार्वजनिक शौचालय बना हुआ? जी, सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। वो हमारी गांव पंचायत का मजरा है महेशपुर, जहां महेशनाथ का मंदिर है। महाशिवरात्रि को वहां बहुत बड़ा मेला लगता है, इसीलिए जो पूर्व प्रधान, मुझसे पहले जो प्रधान थे, उन्होंने वहां पर उसका निर्माण कराया था। उस शौचालय में केयरटेकर काम कर रही है और बढ़िया काम हो रहा है। क्या ग्राम सचिवालय भी आपके यहाँ है? जी, हमारे यहाँ है। पुराना जो बना हुआ था 2005 में पंचायत घर, उसी की मरम्मत कराई है हमने, उसमें भी हमने काम कराया है, जिसको बहुत अच्छे ढंग से हमने सजाया है, वॉल पेंटिंग कराई है और उसमें जो है इंटरलॉकिंग भी की गई है, जिसमें वहाँ बैठ के ही काम होता है और बहुत सही तरीके से, मतलब उसको काफ़ी सुंदरता से सजाया गया है। कितने शौचालय आए तब? कोई शौचालय आया हमारे यहाँ अभी तक? जो वैसे शौचालय, जो व्यक्तिगत शौचालय हैं, उनमें से हमारे यहाँ करीब 6-7 शौचालय आए हैं। 7। क्या वृद्धा पेंशन वगैरह भी बनवाई? हाँ, वृद्धा पेंशन में हमने करीब 50-60 लोगों की पेंशन कराई है, वृद्धा और विधवा में भी, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया उन लोगों के खाते में, स्वीकृत हो गई। खेल का मैदान है बच्चों के लिए? जी, हमारी गांव पंचायत में सब में खेल का मैदान तो नहीं है वैसे, अगर होता तो कुछ हम प्रयास भी करते उसके लिए, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमारे यहाँ खेल का मैदान नहीं है। तो क्या लगता है कुछ ऐसे विकास कार्य जो आप कराना चाह रहे हैं लेकिन अब तक पास ना हुए? हम चाहते हैं सर, एक तो हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है पेयजल स्वच्छ योजना, उसमें हमने काफ़ी प्रयास करा, गांव से प्रस्ताव भी गया, भूमि चयनित भी हो गई और उसके बाद भी आके मशीन भी लगी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए उसको जो है क्या नाम मशीन को रुकवा दिया
और भारत सरकार की योजना को पलीता लगाना चाह रहे हैं, लेकिन हम और हमारे ग्रामवासियों का ये कहना है कि मतलब वो टंकी को बनना चाहिए जिससे हम लोगों को शुद्ध जल मिल सके। प्रधानमंत्री की हम बहुत बड़ी सराहना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए ये योजना दी और इस योजना को हमारे यहाँ लागू किया जाए। राशन कार्ड की तो कोई समस्या नहीं है? राशन कार्ड की बहुत बड़ी समस्या है सर। एक तो राशन कार्ड में जो यूनिट हैं वो लोगों के अधिकतर कटे हुए हैं। अगर किसी परिवार के मुखिया के 10 यूनिट हैं तो उसके मात्र 2 यूनिट या 3 यूनिट उसमें दर्ज हैं जो आज तक जुड़े नहीं हैं, और बाकी लोगों के जो सत्यापन हो रहा था उसमें भी अभी कुछ नहीं हुआ है। काफ़ी गरीब ऐसे हैं जिनको आज तक राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा है और अपात्र लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। कुछ ऐसे विकास कार्य जो पास हो गए लेकिन अब तक जो हुए नहीं? जी, विकास कार्य तो हमारी कार्य योजना में बहुत हैं, लेकिन जो पास हो गए जी हमारे काम जो है पास हो गए हैं, उनमें जो है जैसे ही पैसा आएगा वैसे वैसे हम उसको काम कराने का कार्य करेंगे। कोई बड़ा कार्य जो पास हुआ हो? हमारे यहाँ बड़ा कार्य यही टंकी वाला पास हुआ था, जिसमें जो है आए दिन लोग उसमें खुरापात करते रहते हैं। लोगों ने काम रुकवा दिया, मशीन आई थी और वो उसके बाद जो है उसे यहाँ से भगाने का काम कर रहे हैं, जिससे गांव वालों में काफ़ी रोष है। अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है विकास कार्यों में? विकास कार्यों में अब तक कम से कम मेरी समझ से 10-12 लाख रुपए का काम हो चुका है। ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश दें? ग्राम पंचायत की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने जो हमें चुना है, लोगों ने हम पे विश्वास करा है, उसके लिए हम खरा उतरेंगे और अपने गांव की जनता से यही सहयोग चाहते हैं कि सारे त्योहार हिंदू मुस्लिम मिलकर हम आपस में मेल जोल से रहकर एक दूसरे की सपोर्ट करें। हम लोग भाईचारे से हिंदू मुस्लिम मिलकर और यहाँ पर रहें, क्योंकि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों का। लास्ट सवाल और है मेरा जी, प्रधानमंत्री, राजनीतिक अपेक्षा क्या है? राजनीतिक अपेक्षा सर, मेरी राजनीतिक अपेक्षा तो ये है कि भाई राजनीति करने का मेरा मेन मकसद ये था कि मैं लोगों की सेवा करूं और न्याय मिल सके, किसी के साथ अन्याय ना हो, यही मेरा प्रयास रहता है। मुझे इस चीज़ की कोई मतलब तमन्ना नहीं, कोई गम नहीं होता है कि अगर कोई आदमी मेरे पास कोई भी व्यक्ति आकर नाजायज बात करता है या गलत काम के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाता है तो मैं स्पष्ट मना कर देता हूं। मुझे वोट की कोई तमन्ना नहीं है, क्योंकि जब तक मैं प्रधान रहूंगा मैं न्याय पे बात करूंगा, पूरा न्याय करने का प्रयास करूंगा। कोई भी इंसान मुझे प्रेशर दबाव में लाके मुझसे गलत नहीं करा सकता है। कुछ ऐसे कार्य जो आप कराना चाहते लेकिन जो है कुछ लोग जो है उसमें विवाद खड़ा करते हैं? हाँ, लोग आए दिन विवाद तो खड़ा करते रहते हैं, क्योंकि जो विरोधी पार्टी हैं उनका मकसद ये होता है कि अगर विकास होगा गांव में तो इस व्यक्ति का नाम होगा और हो सकता है पब्लिक इसको दोबारा चुन ले, इसलिए वो आए दिन विवाद, कोई भी अगर विकास कराओ तो उसमें बाधा उत्पन्न का पूरा प्रयास करते हैं। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।